आज का हमारा टॉपिक है एज़ोस्पर्मिया। बहुत से मरीज इस प्रॉब्लम का शिकार हैं, लेकिन वो जान नहीं पाते कि इनकी कॉजेस क्या हैं। एज़ोस्पर्मिया सीमन में मौजूद स्पर्म काउंट निल होने को कहते हैं, यानी कि मर्द के सीमन की रिपोर्ट में अगर जरासीम की तादाद 0 हो, निल हो, तो ऐसे पेशेंट्स को हम एज़ोस्पर्मिया का पेशेंट कहेंगे। आज हम डॉक्टर ज़िशान से ये जानना चाहेंगे कि एज़ोस्पर्मिया की कॉजेज़ क्या हैं और इनका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है। जी सना, वालेकुम सलाम। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि एज़ोस्पर्मिया क्या है, इसकी काजेज़ क्या हैं और इसकी ट्रीटमेंट क्या है। एज़ोस्पर्मिया ये होता है कि इसके अंदर मेल के जो स्पर्म काउंट हैं वो ज़ीरो हो जाते हैं। जब आप सीमन रिपोर्ट करवाते हैं मेल्स जो फर्टाइल कपल्स नहीं होते हैं या सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में होते हैं, तो उनके स्पर्म काउंट नील होते हैं या सिफर। तो उसके बाद वो परेशान हो जाते हैं, तो अब क्या करें, अब तो ये कपल जो है फर्टाइल हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। और लोगों की बातें और शुरू, और फिर लड़की की तरफ से एक प्रेशर डेवलप होता है मर्दों पे कि ये तो जी देखें जी सारा कसूर मर्द का है और मर्द जो एज़ोस्पर्मिया। अब एज़ोस्पर्मिया ये होता है कि इसके अंदर आपका नील तो हो जाता है, लेकिन इसकी वजह मालूम करना ज़रूरी है। ये दो तरह के होते हैं, एक ऑब्स्ट्रक्टिव और एक नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव में तो बन ही नहीं रहे होते स्पर्म, जिसकी वजह से एज़ोस्पर्मिया हो जाता है। अब जो ऑब्स्ट्रक्टिव है वो ट्रीटेबल कहाँ से है। इसके अंदर ये होता है कि आपकी ट्यूब्स जो हैं जो स्पर्म को लेके जाती हैं सीमन के अंदर, जिससे वो बाहर आते हैं, वो ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं। जब आप इनकी बायोप्सी करते हैं, जिसे माइक्रोटीजी कहते हैं, इसमें माइक्रोस्कोपिकली आप स्पर्म को लोकेट करते हैं टेस्टिस के अंदर, वो करते हैं तो आपको इनके अच्छे खासे स्पर्म मिलते हैं। और इनमें जॉनसन स्केल भी, जो कि स्पर्म की सेहत को ज़ाहिर करता है, 10 होता है। तो इस ग्रेड के अंदर स्पर्म बहुत हेल्दी होते हैं। तो इसे फिर हम एक वेजोग्राफी टेस्ट है जो ट्यूब्यूल्स की पोटेंसी को देखने के लिए किया जाता है। अगर वो टेस्ट भी किया जाए तो उसके साथ पता चलता है कि इनकी ट्यूब्स ब्लॉक हैं। लेकिन ये टेस्ट में एहतियात ये करनी चाहिए, ये उसी वक्त टेस्ट करना चाहिए जब आप 100% श्योर हों कि ट्यूब्स ब्लॉक हैं और आपने सर्जिकल ऑप्शन को ऑप्ट करना है। उससे पहले अगर ऐसे टेस्ट किया जाए तो ये ट्यूब्स को मज़ीद ब्लॉक कर सकता है। तो इसलिए इसकी सबसे पहले बायोप्सी होनी चाहिए ऐसे पेशेंट्स की, और उसमें अगर स्पर्म मिल जाते हैं तो इनके लिए बहुत से ऑप्शंस के दरवाजे खुल जाते हैं। तो इनके लिए जब स्पर्म मिलते हैं तो इनको असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्निक के ज़रिए, जिसे IVF या ICSI कहते हैं, तो ICSI के ज़रिए ये लोग जो हैं फर्टाइल हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि एक अच्छी बायोप्सी हो, और बायोप्सी के बाद कंफर्मेशन के बाद ये कपल जो हैं ICSI की तरफ जा सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात जो बायोप्सी की है, इसमें भी डिफरेंट टेक्निक्स हैं बायोप्सी की। ओपन बायोप्सी, नेकेड आई बायोप्सी, एस्पिरेशन बायोप्सी, जिसमें सिरिंज के साथ आप स्पर्म को एस्पिरेट कर लेते हैं। और दूसरा ये है कि आप निक दे के इंसाइज करके उसमें से स्पर्म ढूंढ लेते हैं।